जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर युवाओं द्वारा चलाया गया ट्विटर अभियान दिन भर करता रहा ट्रेंड। जेएसएससी सीजीएल के लिए छात्रों द्वारा चलाया गया हैशटैग कैंसिल जेएसएससी सीजीएल रविवार को दिन भर ट्रेंड करता रहा। इस दौरान 5 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर उठा विवाद दिन ब दिन गहराता जा रहा है। परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर रविवार को छात्रों द्वारा ट्विटर अभियान चलाया गया। अभ्यर्थी हैशटैग कैंसिल जेएसएससी सीजीएल टैग के साथ परीक्षा रद्द करने की मांग दिन भर करते रहे। दरअसल अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस बार भी पेपर लीक हो गया था। इसके साथ ही कई ऐसे प्रश्न थे जो रिपीट किया गया है। छात्रों के द्वारा इससे पहले शनिवार को राज्य भर के अलग अलग जिले में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। वहीं रविवार को ट्विटर अभियान चलाया गया। इधर आज सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन सह उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि सीजीएल परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर 21 और 22 सितंबर को संपन्न हुई। इसमें 3,04,769 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा में पेपर लीक, विभिन्न विषयों के 180 प्रश्न रिपीट करने सहित अन्य गड़बड़ियों के आरोप हैं। 22 सितंबर को परीक्षा शुरू होने के पूर्व कई अभ्यर्थियों के पास प्रश्नों के जवाब उपलब्ध होने का भी आरोप अभ्यर्थियों द्वारा लगाया गया है। इधर 26 सितंबर को अभ्यर्थियों ने जेएसएससी को सबूत सौंपा था। इस पर आयोग द्वारा 3 सदस्यीय समिति गठित की थी जो मामले की जाँच कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 प्रत्याशियों के नाम तय करने में जुटी भाजपा। इसी हफ्ते आएगी पहली लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक रविवार शाम को आयोजित हुई। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उपस्थिति में बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। बैठक में रायशुमारी से आए नामों और प्रमंडल स्तर पर किए गए सर्वे के नामों का मिलान किया गया। भाजपा इस सप्ताह करीब 15 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। इसमें से ज्यादातर आदिवासी सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजधनवार की सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव समिति की बैठक में ज्यादातर मौजूद विधायकों को टिकट देने पर सहमति रही। हालांकि कुछ बड़े नामों के लिए क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व पर फैसला छोड़ा गया है। बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी ने भी छात्रों का किया समर्थन। ट्विटर पर पोस्ट किया हैशटैग कैंसिल जेएसएससी सीजीएल। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर रविवार को छात्रों द्वारा ट्विटर अभियान चलाया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जेएसएससी सीजीएल कैंपेन में भाग लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इसे लेकर ट्वीट किया है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि हेमंत जी नींद से जागिए, सत्ता के अहंकार का त्याग कीजिए। मेरी ना सही इन छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों की चीख पुकार सुनिए, वरना यही युवा आक्रोश चुनाव में आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। हैशटैग जेएसएससी। रांची के स्मार्ट सिटी में अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे शिलान्यास। अब झारखंड के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए देश के दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों का चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। ऐसा हो सकेगा स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड सरकार के नेक प्रयास और अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज के बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता से। अब वो दिन दूर नहीं जब रांची में ही वो हर इलाज संभव होगा, जिसके लिए झारखंड के लोगों को नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के व्यक्तिगत और राज्य सरकार के नेक प्रयास से यह संभव होने जा रहा है। आज सोमवार दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी क्षेत्र में अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास सूबे के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा। 310 बेड के इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रसिद्ध हृदय देखभाल, अत्याधुनिक कैंसर उपचार, दयालु मातृ स्वास्थ्य, विशेष बाल चिकित्सा की व्यवस्था होगी। यह अस्पताल आपके जीवन के हर चरण पर आपके साथ रहेगा। बदले गए सिमडेगा, लोहरदगा, सरायकेला, खारसमा और साहिबगंज के डीटीओ। परिवहन विभाग ने 4 जिलों के परिवहन पदाधिकारियों का तबादला किया है। इस संबंध में विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार संजय कुमार बकला को सिमडेगा का, सुधीर प्रकाश को लोहरदगा का, गिरजा शंकर महतो को सरायकेला खारसमा का और मिथिलेश कुमार चौधरी को साहिबगंज का परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है। दुर्गा पूजा में बारिश करेगी मजा किरकिरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह पर इस बार मौसम पानी फेरेगा। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड वाले हिस्से में बंगाल की खाड़ी में आए लो प्रेशर का असर रहा।
रविवार को झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि राज्य के करीब करीब सभी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव नहीं होगा। कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 11 अक्टूबर तक राज्य के सभी हिस्सों में आकाश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जो है 12 अक्टूबर तक हर दिन बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान किया है। जयराम महतो ने जरमुंडी विधानसभा की जनता से मांगा वोट, कहा उनकी सरकार आई तो झारखंडियों को मिलेगा पूरा हक। देवघर जिले के सारवा में झारखंड लोकतांत्रिक खतियानी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो की जनसभा हुई। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के सारवा प्रखंड स्थित आदर्श +2 स्कूल में यह जनसभा आयोजित की गई, जहां जयराम महतो को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जयराम महतो ने अपने वाहन की छत पर खड़े होकर लोगों को अपने अंदाज में संबोधित किया। जयराम महतो ने कहा है कि आज सभी राजनीतिक दल झारखंड को लूट रहे हैं, लेकिन झारखंड में रहने वाले भोले भाले लोगों की सुख सुविधाओं और अधिकारों की किसी को कोई चिंता नहीं है। सभी राजनीतिक दल सिर्फ अपने पार्टी नेताओं और उनके परिवार का पेट भरने में लगे हैं। जरमुंडी विधानसभा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो डोमिसाइल नीति को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य में जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी एक नियम लाया जाएगा, ताकि झारखंड के कर्मचारी अपने घर के नजदीक रहकर काम कर सके। इसके अलावा उन्होंने झारखंड में सरकारी नौकरी में 90% स्थानीय लोगों को रहने पर जोर दिया और यह भी कहा है कि जो लोग सक्षम हैं और 10% में आते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर दूसरे राज्यों के लोग झारखंड के हक पर आएंगे तो हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैश्य मोर्चा ने दिया 1 दिवसीय चेतावनी महाधरना। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर रविवार को रांची के मोरहाबादी स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय चेतावनी महाधरना का आयोजन केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की अध्यक्षता में हुआ। महाधरना में विभिन्न जिलों से आए वैश्य मोर्चा के केंद्रीय पदधारी, जिला अध्यक्ष और प्रमुख सदस्य शामिल हुए। धरना कार्यक्रम में प्रस्ताव पारित कर घोषणा की गई कि 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में वैश्य मोर्चा की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ अभियान चलाने पर विचार करेगी। इधर आज सोमवार को फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल समेत मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बदली है गढ़वा के चिनिया की तस्वीर, सारी सुविधाएं होंगी उपलब्ध, मंत्री मिथिलेश ठाकुर। गढ़वा के चिनिया प्रखंड वासियों को दशहरा का बहुत बड़ा तोहफा मिला है। चिनिया प्रखंड मुख्यालय में लगभग 10.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सर्व सुविधा संपन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। रविवार को गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना कर एवं नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा है कि अब चिनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। आज से 4 वर्ष पूर्व चिनिया आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब यहाँ सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का भी निर्माण हो चुका है। बहुत जल्द यहाँ इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। फर्जी है मंत्री बन्ना गुप्ता पर किया गया FIR, सिटी एसपी ने मामले का किया खंडन। दुष्कर्म सहित लगाए गए थे कई आरोप। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर दुष्कर्म सहित कई तरह के आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज कराए जाने से संबंधित आवेदन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। ये आवेदन तमाड़ की रहने वाली किसी पूजा महतो के नाम से कराया गया था। मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम से कराए गए इस FIR का रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने खंडन किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, यह पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने कहा कि इस तरह का फर्जी FIR सिटी एसपी के नाम से प्रेषित है और FIR की कॉपी में मुहर भी सिटी एसपी के लगाए गए हैं, यह सभी गलत है। उन्होंने बताया कि कोतवाली थाने में इससे संबंधित एक शिकायत दर्ज की गई है, वही पड़ताल की जा रही है कि ऐसा कुछ कैसे हुआ। किसानों के खेत में पानी मिलेगा तो पूरा होगा स्वर्णरेखा परियोजना का उद्देश्य। रामदास, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना सफेद हाथी साबित हो रही थी,
15 साल की योजना 46 साल बीतने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मेरे द्वारा विभाग संभालने के बाद इसके कार्य में तेजी लाने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। समय अनुसार सभी योजना पूरी की जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार हर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में रख रही है। हर किसानों के खेत में जिस दिन पानी मिलने लगेगा उसी दिन स्वर्णरेखा परियोजना का उद्देश्य पूर्ण होगा। समय कम है और काम ज्यादा करना है, ऐसे में हमें और हमारे विभाग के अधिकारियों को तेजी से काम करने की जरूरत है। उक्त बातें रविवार को गालोडी स्वर्णरेखा बराज डैम के समीप शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह में जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन ने कही। रांची एसडीओ और डीएसपी ने दुर्गा पूजा पंडाल का किया निरीक्षण। रांची सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने बकरी बाजार, आरआर स्पोर्टिंग क्लब, राजस्थान मित्र मंडल, बड़ा तालाब, ओसीसी पूजा पंडाल का निरीक्षण किया। साथ ही कई दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर सभी जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए झारखंड के 24 जिलों में करीब 10,000 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जिसमें रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में बम निरोधक दस्ते की टीम को भी तैनात किया गया है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को मुख्यालय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वह शहर की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर विशेष फोकस करे। सीएम हेमंत सोरेन से मिले कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि, मांगों से कराया अवगत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ, झारखंड राज्य अराजपात्रित कर्मचारी महासंघ एवं संविदा अनुबंध एकमुश्त झारखंड कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष हर्ष जताया, मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों के कर्मियों सहित सभी वर्ग समुदाय को निरंतर उनका हक अधिकार देने का कार्य कर रही है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगों एवं अपनी भावनाओं से अवगत कराया। धनबाद की हार्डकोक फैक्ट्री में मजदूर की दर्दनाक मौत, भारी मात्रा में कोयला गिर जाने से हुआ हादसा। रविवार को राजगंज थाना क्षेत्र के धावा चित्ता पंचायत क्षेत्र के हेरक रोड स्थित जो सालदाहा दलदली के बीच सीताराम हार्डकोक भट्टा में कार्य करने के दौरान कोयला पीसने का काम कर रहे एक सहायक मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गिरिडीह जिला के कुखरा थाना क्षेत्र के मंदनाडीह गांव निवासी मानिक बेसरा था। बताया जाता है कि मानिक इस हार्डकोक फैक्ट्री में पिछले 25 सालों से काम करता था। रविवार को भारी भरकम मशीन के ऊपर वह चढ़ा था। कोयला पीसने के दौरान अचानक प्लेट फंस गया। वह प्लेट हटाने जैसे ही मशीन के अंदर घुसे, प्लेट हट गया। वह करीब 20-25 फीट नीचे जा गिरा और उसके ऊपर भारी मात्रा में कोयला गिर पड़ा, जिससे वह दब गया और दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना दिन के करीब 11 बजे की बताई जा रही है। वही फैक्ट्री संचालक इसे दबाने की नियत से काफी प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे बात फैल गई। वही सूचना पाकर स्थानीय थानेदार अलीसा कुमारी सदल बल पहुंचकर जांच में जुट गई है। वही कई दलों के नेता पहुंचकर आंदोलन कर रहे हैं। मृतक के परिजन को 20 लाख रुपए मुआवजा की मांग की जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक घर में इकलौता कमाऊ सदस्य था। बढ़े मानदेय से अब तक वंचित रहने से बीआरपी सीआरपी निराश। बीआरपी सीआरपी एसएस संघ ने मानदेय बढ़ोतरी होने के बाद भी इस लाभ से अब तक वंचित होने पर निराशा व्यक्त की है। संघ के अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद ने बताया है कि काफी संघर्ष के बाद बीआरपी सीआरपी के लिए मानदेय बढ़ोतरी केवल 7 से 8 हजार रुपए की गई, लेकिन इसे प्राप्त करने से भी अभी सभी बीआरपी सीआरपी वंचित है। कारण सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की लंबी प्रक्रिया जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। क्या कि बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति वर्ष के आधार पर अधिकांश का सेवाकाल 19 से 20 वर्ष पूर्ण हो गया है। इस दौरान सभी तरह के कार्य उनके जिम्मे हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा जा रहा है। इसके विपरीत परियोजना में बीआरपी सीआरपी के समकक्ष कार्यरत कर्मियों को उच्च वेतन के साथ प्रोजेक्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और भविष्य निधि कटौती कर रही है। गिरिडीह सदर विधायक सोनू ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। योजनाओं का शिलान्यास लगातार जारी है। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू हर रोज गिरिडीह में योजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। रविवार को भी करोड़ों की लागत से कई योजनाओं का शिलान्यास किया। भाजपा बगैर टेंडर के ही शिलान्यास करने पर सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन इसे बेफिक्र सदर विधायक सोनू द्वारा रविवार को गिरिडीह डुमरी रोड स्थित योगी टांड में प्रस्तावित महिला कॉलेज की 4 दीवारी का शिलान्यास किया।
करीब 1,76,00,000 की लागत से बनने वाले 4 दीवारी योजना का शिलान्यास करने के बाद सदर विधायक सोनू इस दौरान शहर के न्यू बरगंडा में महिला कॉलेज के नए भवन का शिलान्यास किया। 8,46,00,000 की लागत से प्रस्तावित महिला कॉलेज के पुराने भवन को जमींदोज कर नया बनाया जाना है। लिहाजा 8 करोड़ के इस नए भवन का शिलान्यास के बाद सदर विधायक सोनू नगर निगम के शहरी क्षेत्र में कई सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन सारी योजना बगैर टेंडर के ही शिलान्यास किया जा रहा है। इधर सदर विधायक सोनू ने शिलान्यास समारोह के दौरान कहा कि उनके प्राथमिकता में विधानसभा में विकास योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर उतारने का है। 70 लाख की महंगी शराब जब्त, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार, ट्रक से लेकर पहुंचे थे गिरिडीह। 70 लाख की ब्रांडेड कंपनी की शराब लोड ट्रक जब्त करने में गिरिडीह के धनवार के घोड़थंबा ओपी की पुलिस को सफलता मिली है। जब्त ट्रक में 631 पेटी शराब लोड था। पंजाब से घोड़थंबा इलाके के ईटा चांच मोड़ में एक अर्धनिर्मित मकान के समीप लोड ट्रक खड़ा था और उसी मकान में डंप हो रहा था। इसी दौरान ओपी पुलिस ने ट्रक के साथ 2 ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पूछताछ के क्रम में दोनों शराब तस्करों ने बताया कि वह पंजाब के तारन के वलाचक थाना इलाके के 95 हाउस के रहने वाले जसवीर सिंह और पंजाब के ही अमृतसर राणा गार्डन इलाके के रहने वाले सरदार हरदेव सिंह हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्हें पंजाब के धोड़थंबा इलाके में 70 लाख की अवैध शराब से लोड 631 पेटी शराब पहुंचाने को कहा गया था। दुर्गा पूजा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। लातेहार जिला में दुर्गा पूजा और दशहरा का त्यौहार पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए लातेहार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई भी असामाजिक तत्व इस दौरान माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। सीसीटीवी से लेकर ड्रोन कैमरे तक का उपयोग सुरक्षा की निगरानी में की जा रही है। दरअसल लातेहार जिला वैसे तो सामाजिक सौहार्द के मामले में काफी बेहतर जिला माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शरारत कर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास भी किया जाता है। हालांकि पिछले 3 वर्षों के रिकॉर्ड में जहां भी ऐसी सूचना मिली वहां पुलिस के द्वारा तत्काल एक्शन लेते हुए माहौल को सामान्य बना दिया गया था। पुलिस के द्वारा इस बार भी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। अगर कोई हुड़दंग कर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करे तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो सके। पूरी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एसपी ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। भाजपा के कैंपेन के बाद झामुमो का पलटवार, रांची में लगाए बैनर और होर्डिंग, केंद्र से पूछे 7 सवाल। 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा संवाद के विभिन्न माध्यमों पर मिला क्या अभियान चला रही है। अब इसी को लेकर झामुमो ने होर्डिंग और बैनर लगाकर भाजपा पर पलटवार किया है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर हो रहे भाजपा के इस प्रचार का मुकाबला करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची में दुर्गा पूजा के दौरान होर्डिंग और बैनर लगाकर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए 7 वादों का पॉइंटर बनाकर लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। झामुमो की होर्डिंग के 7 पॉइंटर की बात करें तो 15 लाख बैंक खाते में आई क्या, महंगाई कम हुई क्या, देश में बुलेट ट्रेन चली क्या, 100 स्मार्ट सिटी बना क्या, काला धन वापस आया क्या, देश के ऊपर से कर्जा का बोझ कम हुआ क्या, किसानों की आय बढ़ी क्या। साफ है कि इन बैनरों के जरिए जेएमएम जनता के उस वर्ग तक पहुंचना चाहता है जो शारदीय नवरात्र के दौरान रांची में लगने वाले मेले या पंडाल के आसपास दुर्गा पूजा देखने बड़ी संख्या में आते हैं। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि ग्रामीण जनता भाजपा की असलियत समझ रही है। ये बैनर इसलिए लगाए गए हैं ताकि शहरों और कस्बों में रहने वाले लोग भी भाजपा के झूठे वादों को समझ सके। गढ़वा में जंगल में लकड़ी काटने गई महिला को सांप ने डसा, मौत। सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। घटना धुरकी थाना क्षेत्र की है, जहां घघरी निवासी शंकर भुइयां की 35 वर्षीय पत्नी लीलावती देवी की मौत हो गई। मृतका जंगल में लकड़ी काटने गई थी। लकड़ी काटने के दौरान पीछे से सांप ने काट लिया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया कि सांप के काटने के बाद तुरंत झाड़ फूंक किया गया। इसके बाद स्थिति बिगड़ने पर सदर अस्पताल गढ़वा ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला जंगल में जलावन की लकड़ी चुनने गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। भाजपा पर जमकर बरसी कल्पना सोरेन, कहा बस कॉपी पेस्ट की राजनीति करती है बीजेपी। मैया सम्मान यात्रा के तहत झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे और गांडे विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सिमडेगा पहुंची, जहां उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया।
मालूम हो कि मैया सम्मान यात्रा के तहत रविवार को सिमडेगा मुख्यालय और कोलेबिरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और बच्चियों को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा की जमकर आलोचना की। कल्पना सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कॉपी पेस्ट की राजनीति करती है। जब राज्य में उनकी डबल इंजन की सरकार थी तब उन्होंने राज्य की आधी आबादी महिलाओं के हित में यह प्रयास क्यों नहीं किया? उन्होंने हर महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक राशि दिलाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज सिर्फ खोखले वादे कर फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसका लाभ लोगों को कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया में भी झारखंड राज्य के साथ भेदभाव करती है। दूसरे राज्यों को उनका पैसा देकर झारखंड को अंतिम पंक्ति में खड़ा कर दिया गया है। साथ ही राज्य का बकाया भी नहीं दिया गया। और जब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जनता के हक के पैसा मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें जेल में डालने का काम करते हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डीआरएम से की त्योहारों में लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की मांग। त्योहारों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट को देखते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डीआरएम को पत्राचार कर रांची रेल मंडल से चलने वाली लंबी दूरी की सभी प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का आग्रह किया है। चैम्बर के DRUCC प्रतिनिधि संजय अखौरी ने कहा कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर रांची से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की ओर प्रस्थान करते हैं, किंतु लंबी दूरी की सभी प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट में काफी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे यात्री काफी चिंतित हैं। त्योहारों के समय यात्रियों के आवागमन की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक है कि रांची रेल मंडल की परिचालित लंबी दूरी की सभी प्रमुख ट्रेनों में सभी श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाने की पहल की जाए। झुंड से बिछड़कर 3 हाथी पहुंचे पोटका, लोगों में दहशत। जमशेदपुर के चाकुलिया मुसाबनी होते हुए 3 हाथियों का झुंड पोटका प्रखंड के सीमा पर स्थित धोलाडी, गितिलता, बालीडी, चंगरा के आसपास के जंगल देखा गया और डेरा जमाए हुए हैं। हाथियों को भगाने व ग्रामीणों की जानमाल की रक्षा को लेकर चाकुलिया से QRP की टीम को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों के झुंड में एक बच्चा भी शामिल है। यह झुंड चाकुलिया धालबोमगढ़ के जंगलों से भटककर मुसाबनी से पोटका प्रखंड क्षेत्र के पांडोडी, सोहदा, धीरोल से होते हुए पोटका प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर गया। हाथियों के प्रवेश से ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मैया सम्मान की राशि में 1100 रुपए जोड़े और लिखित संकल्प ले प्रधानमंत्री मोदी। हेमंत सोरेन सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से मांग की है कि वे राज्य में चल रही मैया सम्मान योजना की राशि में 1100 रुपए जोड़े। बता दें कि शनिवार को ही बीजेपी ने रांची में अपने घोषणा पत्र पंचप्रण में ऐलान किया है कि झारखंड में उनकी सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने इसी के बाद पीएम मोदी से यह मांग की है। साथ ही उन्होंने पीएम से मांग की है कि वे इस संबंध में लिखित संकल्प ले और देश को इसके बारे में बताएं। हेमंत ने ये आशंका जाहिर की है कि लिखित संकल्प नहीं लेने की स्थिति में कुछ दिनों बाद कोर्ट का सहारा लेकर इस योजना को बंद करने की साजिश रची जा सकती है। इस संबंध में हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट लिखा है। 3 काउंसलिंग के बाद भी कृषि एवं संबंधित पाठ्यक्रमों में 74 सीटें रिक्त। 15 अक्टूबर तक नामांकन का मौका। राज्य के कृषि एवं संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी संस्थानों में 3 काउंसलिंग से नामांकन के बाद भी 65 सीटें रिक्त रह गई है। साथ ही निजी क्षेत्र में संचालित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में भी 9 सीटें रिक्त है। अब इन सीटों को भरने के लिए स्पेशल राउंड की काउंसलिंग शुरू की गई है। इसके लिए 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा 8 से 15 अक्टूबर तक सीटों का आवंटन किया जाएगा। आवंटित संस्थानों में 9 से 15 अक्टूबर तक नामांकन होगा। अस्पताल से लेकर भोगनाडी तक गूंजी टाइगर चंपई की दहाड़। मांझी परगना सम्मेलन में ऑनलाइन शामिल हुए। वीरभूमि भोगनाडी में रविवार को आदिवासी समाज द्वारा मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम शामिल हुए। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया। वीर सिदो कान्हू की कर्मभूमि भोगनाडी बरहेट में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल आदिवासी समाज के पारंपरिक ग्राम प्रधानों एवं मार्गदर्शकों ने एक मत होकर बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताते हुए समाज की रक्षा एवं घुसपैठियों को बाहर निकालने का प्रण लिया। जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल से ऑनलाइन संबोधन में पूर्व सीएम ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ एवं सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि समाज के पूजा स्थलों पर भी घुसपैठियों की नजर है तथा कई स्थानों पर कब्जा होना भी शुरू हो गया है। भाजपा की सरकार बनने पर आदिवासियों की जमीनों को कब्जा से मुक्त करवाया जाएगा।
गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में विस्फोटक, सर्च ऑपरेशन में मिले हैंड ग्रेनेड। कभी माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर रहा बूढ़ा पहाड़ अब नक्सलियों के चंगुल से आजाद हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से बूढ़ा पहाड़ सुर्खियों में आ गया है क्योंकि एक असरे के बाद इस इलाके से विस्फोटक बरामद हुआ है। इस विस्फोटक को बूढ़ा पहाड़ के तराई में मौजूद थलिया इलाके से बरामद किया गया है। विस्फोटक बरामद होने के बाद सीआरपीएफ की टीम इलाके में सर्च अभियान चला रही है। सीआरपीएफ 172 बटालियन की टीम बूढ़ा पहाड़ के थालिया के इलाके में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी सर्च अभियान में थालिया गांव में एक पेड़ के पास सीआरपीएफ के जवानों ने संदिग्ध सामग्री को देखा था। इसके बाद में जब मौके पर सर्च अभियान चला गया तो वहां से विस्फोटक बरामद हुआ है। इसमें 2 ग्रेनेड को 2 पेड़ों के बीच लगाया गया था, जिससे आपस में जोड़ा गया था, जबकि 6 डेटोनेटर भी मौजूद थे। सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रेनेड और डेटोनेटर को जब्त कर लिया है। इस संबंध में गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान सर्च अभियान पर निकले थे। इसी क्रम में रविवार को उन्हें थलिया गांव में विस्फोटक बरामद हुआ है। इसमें हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर शामिल हैं। विस्फोटक मिलने के बाद इलाके में सर्च अभियान जारी है और निगरानी रखी जा रही है। 14वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 दिल्ली और बंगाल की टीम को मिली जीत। मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रांची में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 में रविवार को 7वें दिन 2 मैच खेले गए। पहला मैच हॉकी दिल्ली और हॉकी ले पुदुचेरी के बीच खेला गया। इसमें दिल्ली ने ले पुदुचेरी को 2-1 से पराजित किया। इस मैच में हॉकी दिल्ली की अंशिका को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। वही दूसरा मैच हॉकी बंगाल और हॉकी बिहार के बीच खेला गया, जिसमें हॉकी बंगाल ने हॉकी बिहार को 9-1 से हराया। इस मैच में हॉकी बंगाल के सेलेस्टिना होरो को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। वहीं आज सोमवार को 4 क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। इनमें हॉकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हॉकी टीम के अलावा हॉकी हरियाणा और हॉकी पंजाब, छत्तीसगढ़ हॉकी और हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा तथा आखिरी मैच हॉकी झारखंड और हॉकी महाराष्ट्र के बीच होगा। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 732 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धि। भारत सरकार के केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे रविवार को बेरमो पहुंचे। दुबे बेरमो कोयलांचल अंतर्गत सीसीएल के B&K एरिया में कोल इंडिया की मेगा प्रोजेक्ट में सुमार KKK व कारो परियोजना में 732 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 CHP कोल हैंडलिंग प्लांट निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। ये हमारे चरित्र का परिणाम है और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करके